और इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। गुड़ामलानी के एमएलए हैं हेमाराम चौधरी, विधायक पद से इस्तीफा दिया। स्पीकर सीपी जोशी को इस्तीफा भेज दिया। लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे। सियासी संकट के दौरान पायलट खेमे के साथ थे हेमाराम चौधरी, यानी सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो हेमाराम चौधरी का इस्तीफा पायलट गुट के होने के नाते अपने आप में संकेत दे रहा है कि प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे और अब इन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है सीपी जोशी को। तो इस समय राजस्थान की सियासत से एक बड़ी खबर। कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने विधानसभा स्पीकर को अपने विधायक पद से इस्तीफा सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी से लंबे समय से नाराज चल रहे थे और इसी के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। दिनेश, अगर सीधे तौर पर देखा जाए हेमाराम चौधरी के इस्तीफे को, तो ये साफ पता चल रहा है कि इस समय प्रदेश की पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लंबे समय से नाराज थे, अब इस्तीफा दे दिया। क्या कुछ ऐसी वजह हैं जो इस समय निकलकर सामने आ रही हैं? दिनेश। बिल्कुल आसिफ, देखिए हेमाराम चौधरी से खुद से तो हमारी बात नहीं हो पाई है, लेकिन ये प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से लंबे समय से हेमाराम चौधरी नाराज चले आ रहे थे और आज नाराजगी जो है वो मुखर होकर फूटी है। हेमाराम चौधरी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो भेज दिया और ये कहा है कि आज ही ये इस्तीफा उनका स्वीकार कर लिया जाए। हेमाराम चौधरी जो है वो लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं और एक तरीके से दिग्गज नेता हैं, पूर्व में राजस्व मंत्री रह चुके हैं। काफी अच्छे तरीके से जो है कांग्रेस में अगर कहा जाए तो उनका नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। तो कांग्रेस के लंबे सिपह सालार जो है वो रहे हैं लंबे समय से, लेकिन आज जो खबर आई है वो काफी चौंकाने वाली है। ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी हेमाराम चौधरी की इस तरीके से इस्तीफा देने तक की नौबत उनकी आ जाएगी। हेमाराम चौधरी की अगर बात की जाए तो वो लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे। सियासी संकट जब खड़ा हुआ था प्रदेश में तब वो सचिन पायलट खेमे के साथ में थे और उसके बाद से लगातार कई बार जो है वो मुखर होकर वो अपनी आवाज उठाते रहे हैं। सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहा कई बार कि सरकार में जो है उनके कामकाज नहीं हो रहे हैं और पिछले दिनों जब विधानसभा सत्र चला था उसमें भी हेमाराम चौधरी ने ये बात साफ तौर से कही थी, आरोप लगाए थे बाकायदा राज्य सरकार पर कि वो क्योंकि दूसरे खेमे में थे इसलिए उन्हें सजा दी जा रही है, उनके क्षेत्र में काम अटके पड़े हैं, उनसे पूछकर जो है उनके क्षेत्र में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती, बाकायदा जो है उन्हें हटा दिया जाता है, जब चाहे जब हटा दिया जाता है, जब चाहे जब लगा दिया जाता है। तो लंबे समय से जो है हेमाराम चौधरी नाराज चल रहे थे। आज जो है नाराजगी मुखर होकर जो है फूटी है और ये हेमाराम चौधरी का जो इस्तीफा है वो एक तरीके से झटके के रूप में देखा जाएगा, खासतौर से सचिन पायलट खेमे के लिए, क्योंकि सचिन पायलट खेमे के साथ में वो पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हुए थे जब सियासी संकट खड़ा हुआ था और पूरे 19 दिन तक जो है वो हरियाणा में रहे थे सचिन पायलट के साथ में। तो एक बड़ा झटका है और ना केवल सचिन पायलट खेमे को बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए झटका है, क्योंकि जिस सम्मान के साथ में हेमाराम चौधरी का नाम लिया जाता है उनके द्वारा इस तरीके से यूं इस्तीफा देकर नाराजगी जो है वो सार्वजनिक तौर पर जाहिर करना ये एक बड़ी बात है। आसिफ, और इसी खबर पर हमारे साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी फोन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। दिनेश, आपके पास मैं लौटता हूं। प्रताप जी, इस समय एक बड़े नाम या यूं कहा जाए एक वरिष्ठ नेता ने जो है वो कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। सीपी जोशी को इन्होंने अपना
इस्तीफा भेज दिया। पिछले लंबे समय से सुगबुगाहट चल रही थी, काफी समय से नाराज भी चल रहे थे। तो कैसे देखा जाए इसे प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के तौर पर? क्या अभी भी कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? सब ठीक है और ये पारिवारिक मामला है। आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब बहुत सीनियर लीडर है और उनका बड़ा सम्मान है पार्टी में। और आज ये जो मामला मैंने भी टीवी पे ही देखा है, मेरी ज्यादा किसी से बात नहीं हुई इस मामले में। ये पारिवारिक मामला है और कई बार जब परिवार में इस तरह के मामले आते हैं तो मिल बैठकर निपटा लिए जाते हैं। वो आप जानते हैं कि एक सच्चे और अच्छे आदमी है, तो क्या बात हुई, क्या कारण रहा, ये सब एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी, तो खुद अपने हिसाब से देखेंगे वो और गोविंद सिंह डोटासरा जी और आला कमान। तो क्या मामला है ये बातचीत करके और निश्चित रूप से सम्मान के साथ जो भी परिवार में होगा मिल बैठकर ठीक हो जाएगा। ठीक है प्रताप जी, आप कह रहे हैं कि ये जो है पारिवारिक मामला मिल बैठ के सुलझा लिया जाएगा। लगभग कमोबेश पार्टी के अंदर ये होता भी है कि जब कोई नाराज होता है तो उसे समझा लिया जाता है। आप ये कहना चाह रहे हैं प्रताप जी कि इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा, फिर से इन्हें पार्टी में वापस लाया जाएगा? देखिए, ये सब कहने का काम तो अशोक गहलोत साहब का, गोविंद सिंह जी डोटासरा का और आला कमान का है। वो तो पार्टी में ही है, पार्टी कहाँ छोड़ के गए हैं? मैंने जो आपका पढ़ा हो तो विधानसभा अध्यक्ष जी को उन्होंने इस्तीफा भेजा है जी। कांग्रेस से इस्तीफा थोड़ा ना भेजा है, अब उन्होंने भेजा है तो वो इस्तीफा कहाँ स्वीकार हो रहा है, क्या कारण है? सारी सच्चाई तो सामने आएगी। आपकी उनसे शायद बात हुई नहीं है, बात हो गई क्या आपकी जी? तो अब वो जो सारा मामला तो क्या स्थिति है क्या नहीं, मैंने भी टीवी पे ही देखा है, मेरी भी पूरी जानकारी में नहीं है। जब पूरी जानकारी होगी तब बात करेंगे। प्रताप जी, विपक्ष को एक बैठे बिठाए जो है इस तरह की घटनाएं जब किसी रूलिंग पार्टी में होती है तो विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता है। विपक्ष लगातार पहले से ही कह रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, दो धड़े। ऐसे में आपको नहीं लगता कि विपक्ष को जो है वो एक लूज बॉल मिली है और वो उसके ऊपर जो है वो 6 लगाएगा? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, कोरोना संकट चल रहा है। विपक्ष को बीजेपी के 25 सांसद, मंत्री और उन सब से हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री ने, हम सब ने रिक्वेस्ट की कि जितनी ऑक्सीजन गुजरात को, एमपी को, यूपी को, हरियाणा को 100 आदमियों के लिए देते हैं ना, उतनी ऑक्सीजन 100 आदमियों के लिए हमें दो। यदि हमारे 10,000 केस हैं, उनके भी 10,000, उनको जितनी ऑक्सीजन दे रहे हो उतनी 10,000 हमारे लोगों को दो। आप ऑक्सीजन में भेदभाव मत करो। आप वैक्सीन नहीं दे रहे पूरे देश को, आज राजस्थान में वैक्सीन नहीं मिल रही। किसी बीजेपी के कई एमएलए का मैंने पढ़ा, उन्होंने लिखा कि हमने 3 करोड़ रुपए दे दिए। कौन से 3 करोड़ रुपए इन्होंने दे दिए? ये 3 करोड़ रुपए अभी मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाए वहां विधानसभा में, और पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने 3 करोड़ रुपए बढ़ाए और वैक्सीन के लिए दे दिए। अरे भैया, वो अपने आप ही उन्होंने डिसीजन लिया, ही तो बजट में उन्होंने आगे बढ़कर बड़प्पन दिखाया। 2 करोड़ 25 लाख था एमएलए का बजट, वसुंधरा जी ने 25 लाख रुपए बढ़ाए थे, इन्होंने 3 करोड़ रुपए बढ़ाए। और वैक्सीन के लिए 3 करोड़ तो देंगे, इसके अलावा बाकी देंगे। वैक्सीन उपलब्ध कराओ, ऑक्सीजन दो। और विपक्ष के लोगों से कहूंगा, ये राजनीति करने का वक्त, लाशों के ढेर लग रहे हैं पूरे देश में। विपक्ष को, बीजेपी को तो एक काम करना चाहिए, राजस्थान की स्थिति की ऑक्सीजन दिलानी चाहिए, वैक्सीन उपलब्ध करानी चाहिए और देश में केंद्र सरकार को समझाना चाहिए कि रोज पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ा रहे हैं, उस रेट से जो माल आ रहा है उसको फ्री वैक्सीनेशन में काम में ले। जी प्रताप जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। दिनेश हमारे साथ लगातार बने हुए। दिनेश, अभी हमारे साथ एक वरिष्ठ कद के नेता फोनों पर जुड़े थे, प्रताप सिंह खाचरियावास, परिवहन मंत्री भी हैं प्रदेश के। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। उन्होंने खुद इस पूरे मामले की जो जानकारी है वो टीवी से ली है। और किसी भी बड़ी पार्टी के अंदर, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, इस तरह की चीजें होती रहती है, नाराजगी होती है, नेताओं को मनाया भी जाता है, वापस लाया भी जाता है, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। इस पर पीसीसी चीफ डोटासरा, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अजय माकन फैसला करेंगे कैसे इस पूरे घटनाक्रम का वो पटाक्षेप करते हैं। दिनेश, बिल्कुल आसिफ, देखिए जहां तक इस्तीफे की बात है तो ये बात लगभग तय हो चुकी है, क्योंकि अब जो है वो लेटर सामने आ चुका है उनका, जो उन्होंने लिखा है विधानसभा अध्यक्ष को। तो इसमें कोई संशय नहीं रह जाता है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है, अब स्वीकार करना है विधानसभा अध्यक्ष को। कुछ ही देर में संभावना ऐसी भी जताई जा रही है कि बाड़मेर में शायद
हेमाराम चौधरी वो रूबरू होंगे प्रेस से और अपना जो है वो अपनी बात रखेंगे कि क्यों आखिर उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। जहां तक समझाइश की बात है तो जाहिर तौर पर जो है अब मान मनोबल के दौर चलेंगे। पार्टी जो है कवायद करेगी कि उन्हें मनाया जाए, क्योंकि लंबे समय से पार्टी के सिपह सालार रहे हैं और उन्हें सादे रखना एक कांग्रेस के लिए जो है वो काफी बेहतर जो है वो साबित हो सकता है। तो मनाने के पूरे प्रयास होंगे पार्टी में और हो सकता है दिल्ली से भी उन्हें मनाने के लिए कवायद की जाए। ठीक है दिनेश आप बने रहिए, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। प्रेमदान भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रेमदान, एक बड़े कद के नेता का इस्तीफा है और अभी तक हालांकि ये इस्तीफा जो है वो स्वीकार नहीं किया गया है, अभी इस्तीफा दिया गया है, लेकिन ये इस्तीफा पार्टी की अंदरूनी तस्वीरों को राजस्थान की राजनीति के पटल पर लेकर आता है और इससे पता चलता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अंदर, क्योंकि पिछले काफी समय से हेमाराम चौधरी जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं। क्या एक बड़ी वजह प्रेमदान ये हो सकती है कि पार्टी के अंदर बड़े कद का कोई प्रोफाइल ना मिलना भी नाराजगी की बड़ी वजह है? क्योंकि लगातार जो बसपा से आए विधायक है वो भी और पार्टी के कुछ वरिष्ठ विधायक अपने लिए मांग कर रहे हैं कि उनको कोई बड़ा पोर्टफोलियो दिया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि हेमाराम चौधरी जिस कद के नेता रहे हैं इस पूरे प्रदेश के अंदर और पश्चिमी राजस्थान के, उसके साथ में इनका नाम तय माना जा रहा था कि ये मंत्रिमंडल में इनको शामिल किया जाएगा, लेकिन एन वक्त पे इनका नाम काटा गया। उसके बाद में हरीश चौधरी को लिया। उसी समय से हालांकि इनका चुनाव लड़ने का मन नहीं था, तब उनको प्रेशर करवा के इनसे चुनाव लड़ाया गया। उसके बाद में उनको पिछला चुनाव भी लड़ाया गया, तब भी इन्होंने मना किया था। हालांकि इस बार जब चुनाव लड़ाया गया था तो ये साफ तौर से यहाँ की जनता जो इनका विधानसभा क्षेत्र था उसके अंदर से भी यही मैसेज था कि हेमाराम चौधरी चुनाव जीतेंगे तो कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे और क्षेत्र का विकास होगा। तो जब वो नहीं बन पाए तो उसके बाद से लगातार ये जो नाराजगी का दौर चला और उसके बाद में आप सभी को विदित है कि सचिन पायलट गुट के साथ में ये चले गए, दिल्ली चले गए, काफी रुष्ट रहे। लेकिन प्रियंका गांधी और कांग्रेस के परिवार ने इनको बिठा करके जो समझौता हुआ वो समझौता कहीं न कहीं लागू नहीं होना अपने आप में हेमाराम जी के मन में वो जो 30 थी वो 30 उभर करके सामने आई है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। हालांकि हेमाराम जी के घर पर है, हेमाराम जी से बात करने की कोशिश की है। उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक कि इस्तीफा स्वीकार नहीं होता है तब तक वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। वो शाम को जैसे इस्तीफा स्वीकार होगा या विधानसभा अध्यक्ष का क्या इसके ऊपर प्रतिक्रिया आएगी उसके बाद में वो कुछ बात कहेंगे। लेकिन साफ तौर से ये अंदरूनी जो चीजें हैं वो साफ तौर से है कि पार्टी की कहीं न कहीं नाराजगी का एक असर है कि हेमाराम चौधरी जैसे कांग्रेसी नेता ने इस्तीफा दिया। समय पर भी सवाल खड़ा होता है। ये जो समय है, चूंकि हर कोई जानता है राजस्थान के अंदर कि जब पार्टी के अंदर इस तरीके का बंटवारा हुआ था, 2 धड़े हुए थे, एक धड़ा जाकर दिल्ली की तरफ बैठ गया था और बड़ी मुश्किल से उस पूरे घटनाक्रम को जो है वो पटाक्षेप किया गया था और सारे फिर से एक हुए थे। लेकिन उसके बाद में सारी चीजें पटरी पर फिर से लौट आई थी और लगातार यही कहा जा रहा था कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हालांकि बीच बीच में रीशफलिंग की बात जरूर उठ रही थी। तो ये समय क्यों? क्या आपको लगता है प्रेमदान की इस दौरान जो है हेमाराम चौधरी की लगातार वार्ता हुई है सरकार के साथ में, कहीं ना कहीं वार्ता टूटी है तब जाकर उन्होंने ये फैसला लिया है? हेमाराम चौधरी जिस कद के नेता रहे हैं और उनका जो स्वभाव रहा है वो हमेशा इस स्तर का रहा है कि वो बहुत नियमों के साथ में राजनीति करते हैं और मूल्यों के साथ में राजनीति करते हैं। तो कहीं न कहीं जो कमिटमेंट हुआ था वो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ, उसी का जी प्रेम, दिनेश, आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया इस मामले पर तमाम जानकारी देने के लिए। अब देखना यह है कि इस्तीफा मंजूर होता है या नहीं, क्योंकि हेमाराम चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि इस्तीफे की मंजूरी के बाद ही वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी बीजेपी के संबित पात्रा पर निशाना साधा और कहा कि जैसे ही बीजेपी ने फर्जी टूल किट का फर्जीवाड़ा किया, सारे फर्जी भक्त और उनके चुनिंदा गोदी मीडिया के मित्र बाहर आकर एजेंडा सेटिंग में लग गए हैं। हम बीजेपी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा और उनके प्रवक्ताओं पर तो मुकदमा दर्ज करवा ही रहे हैं, पर जान लें कि इन कुकृत्यों से सच नहीं छिपेगा।
कोरोना संकट के बीच न्यूज 18 की पहल, रोज दोपहर 2 बजे देखिए कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। जिनको पहले से है कोई बीमारी, कोरोना से उनको है खतरा भारी। इलाज से बेहतर बचाव है, लेकिन बचाव की सही जानकारी का अभाव है। जाने माने डॉक्टरों से लीजिए सही जानकारी हर दिन। कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। न्यूज 18 राजस्थान पर। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द लौटेंगे। बात दौसा की, यहाँ जयपुर से यूपी जा रहा एक ट्रक दौसा के कलेक्ट्रेट चौराहे पर पलट गया। हालांकि ड्राइवर और खलासी सुरक्षित हैं। ट्रक में केमिकल भरा हुआ था। हाईवे के डिवाइडर पर ट्रक पलट जाने से पुलिस ने तत्काल क्रेन को सूचना दी। मौके पर यातायात पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए ताकि बारिश के मौसम में दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से अन्य कोई हादसा ना हो। और ये खबर जोधपुर से है। कोरोना वार्ड में शराब की बोतलें मिली। स्टाफ रूम में शराब की बोतलें बरामद की गई। वीडियो वायरल होने के बाद में हड़कंप मचा हुआ। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल स्थित कोरोना विंग में एक रूम में शराब की खाली बोतल, अश्लीलता की सामग्री बरामद हुई। अस्पताल से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सफाई कर्मी के सफाई करने के दौरान हैरान और शर्मसार करने वाली सामग्री बरामद हुई है। सफाई कर्मी जैसे जैसे सफाई कर रहे हैं उस रूम में हर जगह शराब और शबाब का सामान निकल रहा है। अस्पताल स्टाफ के रूम में डिब्बों में दवाई रखी जाती है, वहां उन डिब्बों में तंबाकू के पाउच मिले। ये खबर प्रतापगढ़ से, जहां एक डॉक्टर अस्पताल प्रबंधन के बीच खींचतानी का वीडियो वायरल हो रहा है। प्रतापगढ़ में दिल्ली के एक डॉक्टर ने शहर के मंदसौर रोड स्थित एक निजी अस्पताल प्रबंधन पर उसके मानसिक और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। इससे संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने डॉक्टर के आरोपों को सिरे से नकार दिया। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उनके यहां किसी प्रकार से कोविड का उपचार नहीं किया जाता। डॉक्टर झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैं अभी बहुत बुरी स्थिति में हूँ। मैं प्रतापगढ़ सिटी लाइट हॉस्पिटल कंसल्टेंसी एजेंसी अनिरुद्ध के थ्रू ड्यूटी के लिए गया था। उन्होंने धोखे से कहा केवल वो ओपीडी देखनी है और वहाँ पे वो लोग कोविड पेशेंट दिखवाते रहे। मेरी लाख मना करने के बाद भी धमकी देते थे कि यहाँ पर तो नहीं मिलेगा पीपी किट, मास्क, ग्लव्स, यहाँ कोई यहाँ कुछ नहीं चलता है। अगर ज़्यादा परेशान करोगे तो यहाँ इस इलाका देख रहे हो, पता भी नहीं चलेगा। ये आदिवासी इलाका है, कहाँ जाओगे पता नहीं चलेगा। चुपचाप आप अपना काम करते रहो। प्रशासन द्वारा लोगों से लगातार घरों में रहने की अपील की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग बेवजह सड़कों पर निकलकर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस कहीं सख्ती तो कहीं प्यार से समझाइश कर रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। झालावाड़ में भी पुलिस लोगों की समझाइश करने के लिए नए तरीके इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में अब झालावाड़ कोतवाली पुलिस ने लोगों को समझाने का नया तरीका निकाला। इसमें पुलिस द्वारा बेवजह घूम रहे लोगों को पकड़कर पहले उनकी तिलक आरती निकाली जाती है चौराहे पर और लोगों की पूजा की जा रही है। साथ ही पूजा आरती के बाद सख्त चेतावनी देकर क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। कोतवाली पुलिस का लोगों को समझाने का यह तरीका खूब चर्चा में है।
ये तस्वीरें झालावाड़ की है, जहां पर पुलिस ऐसे लोगों को पकड़कर पहले उनकी भरे चौराहे पर जुलूस निकालकर आरती निकाल रही है, ताकि इन लोगों को पूरा शहर, पूरा स्टेट देख सके, पूरा देश देख सके कि ये वो लोग हैं जो इस समय समाज के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। ना केवल समाज के लिए बल्कि खुद अपने घर वालों के लिए। ये लोग बिना किसी वजह के घरों से बाहर निकल रहे। जब इनसे पूछा जाता है तो बगले झांकने लगते हैं, क्योंकि इनके पास बाहर निकलने का कोई कारण नहीं होता। और जब कोई कारण नहीं होता तो इस तरीके से पुलिस इनकी ठीक ठाक आरती उतार रही है, और आरती उतारकर इन्हें घर नहीं भेजा जा रहा है, इनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। और लगभग सभी जगह पर अगर इस तरीके से बीच चौराहे पर जुलूस निकालकर ऐसे लोगों की आरती निकाली जाए तो यकीन मानिए महीना भर तो बहुत दूर की बात है, अगले 10 दिनों के अंदर आंकड़े बिल्कुल कम हो जाएंगे। यही वो लोग हैं जो चलते फिरते फिदाइन बने हुए हैं अपने घर वालों के लिए, समाज के लिए और खुद अपने लिए। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो ये झालावाड़ को कोरोना रहित एक मुहिम चला रखा है कि भाई कोरोना से मुक्त कराएं, इसके लिए हमने आम जन को पीटी, व्यायाम, हवाई जहाज जैसे कई तरीके अपनाए, लेकिन फिर भी जो आम जनता है ये कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना नहीं कर रही है। और चक्रवाती तूफान ताउते देर रात तक राजस्थान में प्रवेश करेगा। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तूफान का असर साफ नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर समेत कई इलाकों में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। राजधानी जयपुर में मौसम का हाल बता रहे हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी। चक्रवाती तूफान ताउते का असर राजस्थान के लगभग सभी हिस्सों में देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में इस वक्त बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर में भी अल सुबह से ही हल्की बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार की बारिश हो रही है, मौसम विभाग का कहना है कि आज दिन भर इसी प्रकार का मौसम रहने की संभावना है और कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवाती तूफान ताउते जो है वो आज शाम तक या रात तक राजस्थान के दक्षिणी द्वार से प्रदेश में प्रवेश करने वाला, और इसके कारण से जो बॉर्डर इलाके हैं दक्षिण राजस्थान के, वहाँ पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। खासतौर पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालोर, सिरोही